सोच कर देखिए, जिस पर आपको सबसे ज्यादा भरोसा है, अगर वही आपको धोखा दे दे, तो क्या होगा? आपकी दुनिया, आपका विश्वास, सब बिखर जाएगा। क्या आप उसे दूसरा मौका देंगे? क्या आप दोबारा उस टूटे हुए विश्वास को जोड़ने की कोशिश करेंगे? आज बात करते हैं चाणक्य की उस महान नीति की, जो हमें सिखाती है, विश्वास करो, पर समझदारी से। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है रियल ग्रोथ टॉक पर। आज हम एक खास श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, चाणक्य नीति। ये सिर्फ इतिहास की बातें नहीं हैं, बल्कि प्राचीन भारत के महान आचार्य चाणक्य के उस अमूल्य ज्ञान को आज की जिंदगी में नए अंदाज में समझने का प्रयास है। यह है एक नई शुरुआत, जहां हर एपिसोड में आपको मिलेगी एक अनोखी सीख, एक नई सोच और व्यावहारिक जीवन सूत्र, सीधे चाणक्य की नीतियों से। इस सफर में हम जानेंगे उन रहस्यों को जो सदियों से विचार विमर्श का केंद्र रहे हैं, और सीखेंगे कि कैसे चाणक्य की नीति हर युग, हर पीढ़ी और हर इंसान के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं चाणक्य नीति का सफर, भाग 1 के साथ, क्योंकि यहां हम सीखते हैं जीवन को समझकर और भरोसा करते हैं सिर्फ समझदारी पर। आज की हमारी नीति का शीर्षक है, विश्वास बनाम धोखा, वह भूल जो हमें नहीं दोहरानी चाहिए। चाणक्य कौन थे और मुख्य सूत्र सबसे पहले समझते हैं। चाणक्य कौन थे? वे केवल एक शिक्षक नहीं थे, वे एक ऐसे दूरदर्शी थे जिन्होंने सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि पूरा भारत बदल दिया। उनकी सोच इतनी पैनी और गहरी थी कि वह दुश्मन के मनोविज्ञान को उसके खिलाफ ही इस्तेमाल कर लेते थे। उन्होंने अपनी नीतियों नीतियों में जीवन के हर पहलू का सच लिखा, दोस्ती, दुश्मनी, मोह, माया और सबसे जरूरी, विश्वास, भरोसा। आज हम उस सर्वोच्च नीति की बात कर रहे हैं, जहां चाणक्य ने अपने अनुभव का निचोड़ देते हुए कहा था, जो तुम्हें एक बार धोखा दे, उस पर दोबारा विश्वास करना अपने आप से धोखा करना है। ये पंक्ति सुनने में जितनी सरल लगती है, इसके अंदर उतना ही गहरा जीवन का अनुभव और मानव स्वभाव का सत्य छिपा है। चाणक्य जानते थे कि जीवन में सबसे बड़ा हथियार हमारा अपना विवेक, दिमाग होता है, और जो इंसान अपने विवेक को भावनाओं के सामने झुकने देता है, वह बार बार चोट खाता है। तो सवाल यह है, धोखेबाज क्यों नहीं बदलता? क्या यह क्रूरता है या सिर्फ मानव स्वभाव का एक अटल नियम? चाणक्य कहते हैं, धोखा देना एक मानसिक चुनाव है, और यह चुनाव एक बार करने वाला उसे दोबारा करने की मानसिक प्रवृत्ति रखता है। हम विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। राजा चंद्रदेव और सोमनाथ की कहानी का विस्तार, इस सिद्धांत को समझने के लिए चाणक्य की शिक्षाओं से जुड़ी एक प्राचीन कथा को गहराई से समझते हैं। एक समय की बात है, मगध के निकट एक छोटा पर समृद्ध राज्य था, जिसके राजा थे चंद्रदेव। राजा चंद्रदेव दयालु पर थोड़े भावुक स्वभाव के थे। उनके पास एक मंत्री था, सोमनाथ। सोमनाथ अपनी मीठी बातों और कुशल प्रशासन के कारण राजा का सबसे बड़ा विश्वास पात्र बन चुका था। राजा उसे अपना सलाहकार, अपना मित्र और यहां तक कि अपने भाई जैसा मानते थे। सोमनाथ राजमहल के हर गुप्त भेद को जानता था, राजा के हर आर्थिक निर्णय में शामिल था। लेकिन सोमनाथ के मन में धन और सत्ता का लोभ समा चुका था। उसकी निष्ठा कमजोर पड़ गई थी। एक दिन सीमावर्ती दुश्मन राज्य के राजा ने सोमनाथ को भारी धन और एक उच्च पद का लालच दिया। सोमनाथ ने अपने लोभ के आगे अपने स्वामी के विश्वास को बेच दिया। उसने राज्य के गुप्त सैन्य मार्ग और खजाने की जानकारी दुश्मन को दे दी। जब यह भयानक सच सामने आया और राज्य पर खतरा मंडराने लगा, तो राजा चंद्रदेव टूट गए। उन्हें धोखा अपनी हार से ज्यादा अपने विश्वास पात्र से मिला था। उन्होंने भारी मन से सोमनाथ को राज्य से निकाल कर दिया। समय गुजरा। राजा चंद्रदेव ने वर्षों तक एक निष्ठावान मंत्री खोजने का प्रयास किया, पर उन्हें सफलता नहीं मिली। राज्य के महत्वपूर्ण कार्य लटकने लगे। राजा के कुछ पुराने शुभ चिंतकों ने उन्हें सलाह दी, महाराज, सोमनाथ को राज्य से निकाले हुए कई वर्ष हो चुके हैं। वह विद्वान था। शायद उसने अपनी गलती पर पश्चाताप कर लिया हो। उसे एक अंतिम मौका दे देना चाहिए। राजा भावुक हो उठे। उन्होंने सोचा, शायद इंसान बदल सकता है। शायद मेरी दया से उसका मन शुद्ध हो गया होगा। और राजा ने चाणक्य की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए सोमनाथ को वापस बुला लिया। लेकिन क्या हुआ? इतिहास ने खुद को दोहराया। सोमनाथ की प्रकृति नहीं बदली थी। सत्ता और विश्वास मिलते ही
वह फिर से अपने पुराने लोभ और धोखे की ओर मुड़ गया। इस बार उसने और भी गहरा और घातक धोखा दिया। जब यह सच दोबारा सामने आया तो राजा चंद्रदेव का राज्य लगभग समाप्त होने की कगार पर पहुंच गया था। तब अत्यंत पीड़ा में राजा ने कहा, चाणक्य सही कहते थे, धोखेबाज कभी अपनी फितरत नहीं बदलता। मैंने उसे मौका देकर अपनी मूर्खता का परिचय दिया। नैतिक शिक्षा और मनोविज्ञान, यह कहानी केवल राजा और मंत्री की नहीं है दोस्तों। यह हर युग के लिए लिखा गया एक सत्य है। चाणक्य ने कहा था, हर इंसान अपने फायदे के लिए अपने कर्म बदल सकता है, पर अपना स्वभाव नहीं। धोखा, बिट्रेयल और गलती, मिस्टेक में एक बड़ा अंतर होता है, जिसे समझना जरूरी है। गलती वो है जो अनजाने में होती है, जिसका इरादा किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं होता। इसका पश्चाताप किया जा सकता है और इसे सुधारा जा सकता है। धोखा वो है जो जानबूझकर किया जाता है, एक सचेत चुनाव, एक कॉन्शियस चॉइस होता है। यह ईमानदारी के साथ एक समझौता है, और जिस इंसान ने एक बार अपने फायदे के लिए ईमानदारी को त्यागने का चुनाव कर लिया, उसकी आत्मा में वह दरार हमेशा बनी रहती है। विश्वास एक आईने, मिरर जैसा होता है। एक बार टूट गया तो आप उसे कितनी भी अच्छी तरह चिपका दें, उसके दरारें, क्रैक्स हमेशा दिखती रहेंगी। और हर बार जब आप उसमें देखेंगे तो आपको धोखे की याद आएगी। आज लोग सेकंड चांस की बात करते हैं। हाँ, हमें लोगों को माफ करना चाहिए। क्षमा, क्षमा हमारी आत्मा को शांति देती है। लेकिन क्षमा करना और दोबारा विश्वास करना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। क्षमा करो ताकि तुम मुक्त हो जाओ, लेकिन दोबारा विश्वास मत करो ताकि तुम सुरक्षित रहो। चाणक्य कहते हैं, दोबारा उस पर भरोसा करना अपनी अक्ल से खेलना है। आधुनिक उदाहरण और व्यावहारिक ज्ञान, आज के आधुनिक संसार में यह नीति कहाँ लागू होती है? हर जगह। कल्पना कीजिए, आपके किसी नजदीकी व्यावसायिक साथी, बिजनेस पार्टनर ने आपके पीठ पीछे आपकी कंपनी का गोपनीय डेटा चुराकर किसी प्रतिद्वंद्वी रिवॉल्व को बेच दिया। आपने उसे पकड़ा, वह गिड़गिड़ाया, उसने माफी मांगी और भावनात्मक रूप से आपको कमजोर किया। आपने उसे माफ करके अपनी दया के कारण दोबारा काम पर रख लिया, और फिर वही चीज हुई। यह आपकी कमजोरी नहीं थी, यह आपका अंधा विश्वास, ओवर ट्रस्ट था। चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान वो नहीं जो सब पर भरोसा करता है, बल्कि वो है जो समय और परिस्थिति के हिसाब से भरोसा करता है। अर्थात समझदार इंसान वह है जो दिल से नहीं, बल्कि दिमाग से फैसला करता है। क्या इसका मतलब यह है कि हम किसी पर भरोसा ही ना करें? नहीं। चाणक्य अविश्वास नहीं, बल्कि सतर्कता, विजिलेंस सिखाते हैं। वह कहते हैं, अंधा विश्वास, ब्लाइंड फेथ मत करो। विश्वास करो पर समझ कर। भरोसा करो पर एक सीमा, लिमिट तक। क्योंकि अंधा विश्वास इंसान को अंधा बना देता है, और अंधे लोग अक्सर धोखा खाते हैं। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी सोच है। जब आप अपने दिमाग को अपनी भावनाओं पर हावी होने देते हैं, तो आप अपनी ताकत खो देते हैं। अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखें। समापन और 3 सरल कदम तो दोस्तों, अपनी जिंदगी में इस महान नीति को व्यवहार में कैसे लागू करें? मैं आपको 3 सरल और व्यावहारिक कदम बताता हूं, जिन्हें आप आज से ही अपना सकते हैं। पहला कदम, उसके पिछले कर्मों को देखें। पास्ट एक्शंस मैटर। किसी पर भी गहरा विश्वास करने से पहले उसके पिछले व्यवहार और निर्णयों को देखिए। वह अपने दोस्तों, परिवार या पुराने सहयोगियों के साथ कैसा रहा है? चाणक्य कहते हैं, किसी व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है, न कि उसकी बातों से। दूसरा कदम, व्यवहार में बदलाव को जांचें। चेक फॉर जेन्युइन चेंज। अगर किसी ने पहले गलती या धोखा किया है, तो यह देखिए कि उसने पश्चाताप के बाद अपने व्यवहार में वास्तविक बदलाव दिखाया है या नहीं। क्या वह सिर्फ माफी मांग रहा है, या वह अपने आप को सुधारने के लिए प्रयास कर रहा है? केवल समय और कर्म ही सच बताते हैं। तीसरा कदम, अपनी भावनात्मक सीमाएं निर्धारित करें। सेट इमोशनल बाउंड्रीज। ये सबसे महत्वपूर्ण है। सब पर दया रखो, पर सब पर भरोसा मत करो। अपने भावनात्मक दायरे को सुरक्षित रखो। कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए जो केवल आप तक ही सीमित हों। क्योंकि चाणक्य का अंतिम सत्य है, दया से जीवन बदलता है, लेकिन अंधे भरोसे से जीवन बर्बाद हो जाता है। तो आज की नीति हमें सिखाती है, भरोसा करो पर समझदारी से। हर बार लोग नहीं बदलते, पर तुम सीख सकते हो। अपनी जिंदगी में हर इंसान को परखना सीखो, बिना नफरत के,
पर सतर्कता के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में लिखिए, मैं समझदारी से भरोसा करूंगा। और तैयार हो जाइए आने वाले अगले भाग के लिए। चाणक्य नीति, मौन की शक्ति, द पावर ऑफ साइलेंस, जहां हम समझेंगे कब चुप रहना सबसे बड़ा हथियार होता है। आपकी हर सोच तभी शक्तिशाली होती है जब वो दूसरों तक पहुंचे। तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में अपनी सोच लिखिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाइए ताकि रियल ग्रोथ टॉक हर नई सोच सबसे पहले आप तक पहुंचाए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में।